वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है। उस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग D18 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। D18 का पहला क्वेश्चन है, अर्थ केयर मिशन के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा दोनों कथन जो है सही है। यह मिशन 29 मई सन 2024 को लॉन्च किया गया। यह मिशन ESA और JAXA का संयुक्त मिशन है। कौन सा देश अपनी हरित ऊर्जा नीति के विजन को आगे बढ़ाते हुए 104वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। तो आर्मीनिया। गुरु घासीदास तिमोर पिंगले टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई है। यह किस राज्य में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में। हाल ही में विश्व का पहला CO2 कैप्चर संयंत्र किस राज्य में लगाया गया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में। 2024 में चीता परियोजना ने अपने 2 वर्ष पूरे किए हैं। चीता परियोजना को कब शुरू किया गया। 2022 में। यह इंडिया और नामीबिया के बीच में है। अगला एक, हाल ही में फ्लैक्स फ्लड की घटना किस यूरोपीय देश में घटित हुई। स्पेन में। विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। न्यू दिल्ली। एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है तथा सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो 106 है और सबसे नया जो है वो रायमोना है, असम में। हाल ही में भारत की स्वदेश निर्मित दूसरी पनडुब्बी का अनावरण किया गया। कौन सी है। तो अड़ीघाट। भारत का नवीनतम 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। माधवगढ़। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तथा इसका विस्तार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो भाग 17 है और आर्टिकल 343A। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसने वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। शंकरन नायर। कौन सी समुद्री हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है और संपूर्ण भारत में प्रचुर मात्रा में वर्षा कराती है। स्थलीय समीर। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना कब पेश की थी। 3 जून 1947। सरल लोलक में किस प्रकार की गति पाई जाती है। तो सरल आवर्त गति। वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके विटामिन A की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया है। इस चावल का नाम क्या रखा गया है। तो गोल्डन राइस। अगला देखते हैं, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल 1975 के समय भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्रमशः कौन थे। तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अहमद अली। पश्चिम घाट श्रेणी और पूर्वी घाट श्रेणी दक्षिण भारत के किस पर्वत पर आपस में मिलते हैं। तो नीलगिरी। भारत में जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट हैं और सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो हॉटस्पॉट की जो संख्या है वो 4 है और सबसे अधिक है पश्चिमी घाट में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और सिद्धांत के प्रसार का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 25। सर्वोच्च न्यायालय की किस वाद में कहा गया है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आपस में टकराते हैं। तो सबसे अधिक प्रभावी मूल अधिकार होगा। तो ये हो जाएगा चंपकम दोयराई राजन 1951 में। मेघालय पठार उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से किस पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है। छोटा नागपुर पठार। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पूर्णांतिक परावर्तन। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आर्टिकल 109। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को हटाकर केंद्र में लगाया गया। यह संशोधन किस अधिनियम के तहत किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। सूखे फलों में पाए जाने वाला शर्करा को क्या कहते हैं। माल्टोज। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सर्वाधिक वेदन क्षमता किस तरंग की होती है। तो यह है गामा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से स्वीकार किया गया तथा इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है। दक्षिण अफ्रीका से स्वीकार किया गया। तो भाग 20। भारत में कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती। सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और सीधे रेखा में गमन करते हैं। न्यूटन। किस संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई। 42वां संशोधन 1976। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आर्टिकल 39। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो दोनों कथन जो है गलत है। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है। भाग 4।
राजकीय नीति निर्देश सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जाते हैं। किसने कहा? तो केटी शाह। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता एक नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के डैश अनुच्छेद में उल्लेखित है। आर्टिकल 44। अगला देखते हैं, राजकीय नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 44। स्मारकों, स्थानों, कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। यह भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 49। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया? आर्टिकल 39। भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है? तो डीपीएसपी। 1866 में दादाभाई नौरोजी द्वारा लंदन में कौन से संघ की स्थापना की गई थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। वो डिस्पैच कब और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था? तो 1854 में, लॉर्ड डलहौजी के समय। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता अल्बर्ट हॉल में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1883। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1886। सन 1858 का शाही अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय आया था? तो लॉर्ड कैनिंग। किस संगठन ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्येक प्रतिनिधित्व की मांग की? पूना सार्वजनिक सभा। किसके सुझावों पर भारतीय राष्ट्र संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? दादाभाई नौरोजी। अगला है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो विलियम जोन्स। भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता जो है किसे माना जाता है? तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1924। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? यूपी। दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1981। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसलें हैं? मक्का, बाजरा, सोयाबीन। भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो ये हो जाती है रबी फसल। कौन सा राज्य कॉफ़ी का उत्पादक जो है सबसे अधिक है या सबसे अधिक उत्पादन करता है? कर्नाटक। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो ये काली मिट्टी है, जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार अधिनियम को लागू किया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना। किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है तथा इसका शुरुआत जो है कहाँ से हुआ था? तो यह है भूदान, और इसकी जो शुरुआत है 1951 में हुई थी। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 15 है। पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है और इसे कब शुरू किया गया? तो ये नलकूपों से है और 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं किस देश के थे? तो अमेरिका। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति किस खाद्यान्न के उत्पादन में की है? तो गेहूँ। महाराष्ट्र में कौन सी फसल एक श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो कपास। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? तो पश्चिम बंगाल। 18वीं लोकसभा चुनाव कितनी सीटों पर आयोजित की गई? चुनाव की गणना कुल कितनी सीटों पर की गई थी? तो 543। अगला एक 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया दो बड़े गठबंधन दलों ने भाग लिया। क्रमशः इन्हें कितनी सीटें मिली थी? तो 293 और 240। अगला है 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? तो ये चुनाव आयोग द्वारा किया गया था और ये 4 जून 2024। 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल ने बहुमत प्राप्त किया था और अपनी सरकार बनाई? एनडीए। 18वीं लोकसभा चुनाव में अंडमान निकोबार की किस जनजाति ने पहली बार भाग लिया था? तो सोम्पेन। वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो ये 6 है। 18वीं लोकसभा चुनाव में किस लोकसभा सीट को निर्विरोध घोषित किया गया? सूरत। 18वीं लोकसभा चुनाव में आरजेडी, जदयू तथा लोक जनशक्ति पार्टी को क्रमशः कितनी सीटें प्राप्त हुई? 4, 12 और 5। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? इसके वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन बनाया गया है? तो चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो 1950 में हुई थी और अभी जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो है ज्ञानेश कुमार। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।